पे स्पेशली परफेक्शन आईएएस के करंट अफेयर के अंतर्गत समाचार में महत्वपूर्ण स्थानों को देखेंगे डियर। इसके पहले पार्ट में मैंने जो है बंदरगाहों को जोड़ने एवं जो है वो भारत जो है वो मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा को देखा था। ये सारे क्षेत्रों को हमने देख लिया था। यहाँ जो है नीली जो है रेखा से संबंधित हम लोग टॉपिक को देखेंगे। अगर हम नीली रेखा से बात करें तो लेबनान और आपका जो है वो इज़राइल वाले एरिया को कहते हैं। हरी रेखा के रूप में लेबनान, उसके अलावा इज़राइल, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र को कहते हैं। फिलाडेल्फिया गलियारा काफ़ी फेमस है। गाज़ा और आपका मिस्र हो जाएगा, जिसको राफा आपका क्रॉसिंग शामिल कहते हैं। ठीक है, यानी जो मिस्र में राफा क्रॉसिंग शामिल है। आपका नेट जारिम जो है वो कॉरिडोर गाज़ा इज़राइल को के एरिया को कहते हैं और भूमध्य सागर में जो है वो गलियारा समाप्त होता है। गोमा जो है वो उत्तर किवू और इतूरी के रूप में अगर देखें तो डीआर आपका कांगो सरकार बनाम जो है M23 यानी M23 विद्रोही समूह को कहते हैं। ये एरिया है काफ़ी फेमस जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोग स्थानों के बारे में ही देख रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है तो याद रख लीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ग्रेट आपका बैरियर बॉर्डर जो है वो डीआर कांगो विरुंगा जो है नेशनल पार्क रवांडा का एरिया हो जाएगा। उत्तर जो है वो कुर्डुफान एल जो है वो फारिसर जो है वो स्पेशली और दारफुर क्षेत्र जो है सूडान में देखने को मिलेगा। बालबोआ और जो है वो क्रिस्टोबल आपका जो बंदरगाह पनामा में देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुर्द क्षेत्र आप देख सकते हैं तो तुर्की में, ईरान, इराक, सीरिया और सीरिया के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। कुर्द क्षेत्र जो है नोट देख सकते हैं, कुर्द समूह जो है वो पीकेके ने तुर्की के साथ संघर्ष विराम की घोषणा जो है वो की थी। उसके अलावा देख सकते हैं चागोस द्वीप समूह जो है मध्य हिंद महासागर के बीच के एरिया को अगर देखें तो ये ब्रिटेन और मॉरिशस में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह को जो है वो फ्रांस को जो है वापस कर किया है, यानी जो है वापस करने के लिए जो एक समझौता किया गया है। याद रखिएगा ये जो है वो चागोस द्वीप समूह और मध्य आपका हिंद महासागर के बारे में बात की जा रही है। एरिया के क्षेत्र में नतांज और फोडो परमाणु जो है वो सुविधा को देखेंगे तो ये ईरान का एरिया हो जाएगा और कुश्क जो है वो क्षेत्र रूस का आपका एरिया है और केच जलद मरुमध्य जो है वो अजोब सागर और कारा सागर को जोड़ता है। नुसेरात, जवेदा, मघाजी और खान यूनिस, उसके अलावा राफा जो है वो गाज़ा का एरिया हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे इसरो से इससे जुड़ी आपका देश और घटनाएं आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भू क्षेत्र दिया हुआ है और घटना है। जनवरी के रूप में लगातार आपका दूसरे साल आर्थिक मंदी रही। उसके अलावा वेनेजुएला में आर्थिक संकट देखने को मिला। मालदीव जो न्यूज़ में इसलिए था कि विदेशी जो है वो मुद्रा संकट और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि की गई। ब्राज़ील को अगर देखिए तो ब्राज़ील आर्थिक संकट से का सामना कर रहा था और उच्च जो है वो आपका मुद्रास्फीति और मुद्रा हास्य के कारण फेमस रहा था, न्यूज़ में बना था। सीरिया के बारे में देखें तो सीरिया जो है वो राष्ट्रपति बशर अल असद अपदस्थ है। इनको करके जो है वो सीरिया से संबंध रखते हैं और माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सेनेगल, आइवरी कोस्ट जो है वो फ्रांसीसी सैनिकों की वापसी होती है। सभी जो है पश्चिमी अफ्रीकी देश से है सारे। फिलीपींस को देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि फिलीपींस इसलिए फेमस था क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रॉड्रिग डुएटे को जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी काफ़ी फेमस न्यूज़ रहा था, आईसीसी ने जो है वो गिरफ्तार किया था। अगर रशिया और यूक्रेन की बात करें तो इस टॉपिक में हम देख सकते हैं युद्ध की शुरुआत जो है वो 24 फरवरी 2022 को होता है। क्रीमिया का विलय जो है वो मार्च 2014 से लेकर के एक विवादास्पद जनमत संग्रह के बाद होता है और मुख्य संघर्ष क्षेत्र देख सकते हैं क्रीमिया का डोनेट्स्क, उसके अलावा डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसान और ज़ेपोरिज़िया आपका रशिया के हिस्से में। तो ये जो है वो संघर्ष होता, मुख्य संघर्ष।
देख सकते हैं समझौता जो है वो आपका मिस्क 1 2014 में होता है, मिस्क 2 जो है वो 2015 में। युद्ध विराम और शांति जो है वो योजना पर समझौता विफल रहा। यूक्रेन नाटो आकांक्षा के रूप में अगर देखें तो औपचारिक रूप से 2022 में आवेदन किया गया। अभी तक जो है नाटो का सदस्य यूक्रेन नहीं बना। यहाँ देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1900 और 1994 के बुडापेस्ट ज्ञापन का संज्ञान उल्लंघना किया गया, यानी जो 1994 में हुआ था। 2022 में संयुक्त जो है वो राष्ट्र संकल्प पारित किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में संकल्प की बात करें तो ये जो है ES 11 जो है वो 1 के सब क्लॉज में आक्रमण की निंदा की गई है। 141 के पक्ष में मतदान किया गया और यहाँ पे देख सकते हैं प्रस्ताव के खिलाफ 5 वोट पड़े, 35 अनुपस्थित रहते हैं, 12 अनुपस्थित रहते हैं। फिर जो है वो यहाँ पे स्पेशली 12 जो है वो उपस्थित रहते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली एक बार इसको चेक कीजिएगा, दोनों अनुपस्थिति हैं। भारत चाइना में जो है वो मतदान में हिस्सा आपका नहीं लिया था। यहाँ देख सकते हैं UNSC 2000 आपका 774 संकल्प के बारे में देखें तो ये यूक्रेन में जो है वो यूक्रेन में शत्रुता समझो समाप्त करने के लिए 25 फरवरी 2025 को साइन होता है। और काला सागर में यूक्रेन बंदरगाह को देखेंगे तो ओडेसा है, आपका चोर्नोमस्क हो जाएगा और यूजनी है। फिर डेनी जो है वो हो जाएंगे बंदरगाह और सेवेस्तोपोल। और यहाँ पे क्या होगा कि क्रीमिया का सबसे बड़ा शहर और काला सागर में प्रमुख बंदरगाह के रूप में आप इसको देख सकते हैं। नदी यांस्क के रूप में जो देख सकते हैं तो वर्दियांस्क है और मारियोपोल की जो है वो बंदरगाह वर्तमान में आपका रूसी नियंत्रण में है। काला सागर के रूप में अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि अगले पॉइंट में कि केच जो है वो जल मरुमध्य और अजूब सागर और काला सागर को जोड़ता है। बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, तुर्की, यूक्रेन काला जो है वो सागर की सीमाएं हैं और देख सकते हैं ये टच करती है। डेन्यूब, नाइपर और डेनिस्टर, डॉन आपकी नदियां जो है वो काला सागर में गिरती है। ये जो है वो आपके जो है वो याद रखिएगा, ये देश जो है टच करते हैं ब्लैक सी से और ये जो है वो 4 नदियाँ जो हैं वो काला सागर में बहती है। यहाँ जो है वो बताया जा रहा है कि काला अनाज आपका पहल, तो जुलाई जो है 2022 में आपका हस्ताक्षर किए गए ये पहल है। संयुक्त राष्ट्र और तुर्की द्वारा मध्यस्थता की गई यूक्रेनी खाद्यान्न उर्वरकों के निर्यात की जो है वो सुविधा के लिए रूस की वापसी के बाद 17 जुलाई 2023 को समाप्त हो गया। अगले पॉइंट में हम देखने वाले हैं 2025 में प्रत्यक्ष जो है वो शांति वार्ता के रूप में सऊदी अरब के जिद्दा में अमेरिका और यूक्रेन वार्ता होता है। सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी रशिया वार्ता होती है और यहाँ पे देख सकते हैं तुर्की में डेल्मा बहास महल और सिरगन पैलेस में सीधी बातचीत होती है। मध्यस्थ देश से सऊदी अरब, तुर्की और USA रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है इजराइल और गाजा संघर्ष के रूप में अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो आपका जो है वो इजराइल गाजा संघर्ष में देख लेते हैं तो मुख्य विवादित क्षेत्र जो है वो गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक हो जाएगा, पूर्वी यरूशलेम काफ़ी फेमस है। अगर आप इसकी पृष्ठभूमि में देखेंगे तो बाल्फोर घोषणा होता है 1917 में। औरंगजेब अंग्रेजों ने फिलीपींस में यहूदी आपका लोगों के लिए राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए समर्थन जो है वो प्रदान किया था। कब? तो बाल्फोर आपका घोषणा के द्वारा। यहाँ पे जो है वो 1948 में अरब इसराइल युद्ध होता है पहला और 1967 में जो है वो 6 दिवसीय युद्ध होता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है कि इसराइल ने 14 जो है वो मई 1948 को स्वतंत्रता की घोषणा की और इसराइल ने गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था 1967 में। 1949 में युद्ध विराम का समझौता होता है, अस्थायी जो है वो ग्रीन लाइन नाम दिया जाता है। आगे देखेंगे कैंप जो है वो डेविड एकॉर्ड 1978 किया जाता है जिसको आप
एकॉर्ड समझौता कहते हैं। तो अमेरिका द्वारा जो है वो मध्यस्थता में मध्य पूर्व में शांति के लिए ढांचा आपका अधूरा रह गया था। ओस्लो समझौता 1993 में होता है, जिसमें इज़राइल और फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ आधिकारिक तौर पे आपका मान्यता देने और हिंसा के उपयोग को त्यागने पर सहमत होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे जो है वो मान्यता दे देते हैं और हिंसा ना करने की बात करते हैं, याद रखिएगा। मान्यता प्राप्त जो है वो फ़िलिस्तीन प्राधिकार गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में सीमित जो है वो स्वायत्तता रहती है। आगे अगर पॉइंट में अगर बात करें तो संयुक्त जो है राष्ट्र प्रस्ताव के रूप में अगर देखिए, यूनाइटेड जनरल असेंबली 181 के अंतर्गत 1947 में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में यरूशलेम के साथ आपका अरब और यहूदी राज्यों में फ़िलिस्तीन का विभाजन हो जाता है। और यहाँ देख सकते हैं यूएनएससी 242 के जो है वो तहत अगर देखें तो 1967 में किया जाता है। 1967 में क्या होता है कि युद्ध में कब्जे वाले क्षेत्र में इजरायली सेना की वापसी होती है। हाल ही में वृद्धि देख सकते हैं कि दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद जो है वो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होता है हमला। और पहले जो है वो हमले वाले क्षेत्र के रूप में देखें तो गाज़ा हो जाएगा, गाज़ा शहर आपका राफा और खान यूनिस शहर हो जाएगा। इज़राइल जो है वो देख सकते हैं सेडरोट जो अश्केलॉन, तेल अवीव और जो है वो आपका बियर सेवल में करता है। गाज़ा जो है वो इन एरिया में करता है। विरोधी की आप देखेंगे प्रतिरोध की धुरी के रूप में अगर देखें तो गठबंधन जो है वो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पश्चिमी प्रभाव और इजराइल की आपका जो नीतियों का विरोध करता है। हिजबुल्ला जो आपका आतंकी संगठन है लेबनान का, हमास जो है वो गाजा का है, हूती यमन का है, इसका हिस्सा होते हैं। ईरान द्वारा समर्थित है ये सब जितने भी जो है वो गुट के रूप में अगर बात करें तो यहाँ पे ये सब जो है वो मतलब अन्य देशों के द्वारा ईरान द्वारा समर्थित है, लेकिन ये काम करते हैं ईरान के लिए। ठीक है, यहाँ हम बात करें यहाँ पे गलियारे के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो गलियारा के रूप में अगर हम देखें तो फिलाडेल्फिया गलियारा जो है वो आपका राफा क्रॉसिंग जो है वो संयुक्त मिस्र के साथ सीमा के जो है वो गाजा को की ओर रहा है। फिलाडेल्फिया गलियारा की बात करें तो नेट जो है वो जारिम कॉरिडोर के रूप में अगर देखें तो ये स्पेशली इजराइल की सीमा से गाजा जो है शहर के दक्षिण में आपका भूमध्य सागर तक तट जो है वो भूमध्य सागर स्पेशली तट तक चलता है। अगर समाचार में बंदरगाह की अगर हम बात करें, यहाँ पे बंदरगाह के रूप में अगर देखें तो बंदरगाह में जो है वो एलियट बंदरगाह है जो इजराइल का है, लाल सागर में देख सकते हैं इस बंदरगाह को। हाफिया बंदरगाह जो है वो आपका इजराइल में है, भूमध्य सागर में देखेंगे। और हुदे ई दहा आपका बंदरगाह जो है यमन में है, ये भी आपका लाल सागर में है। तो एक भूमध्य जो है सागर में है, दो जो है लाल सागर में हो जाएगा। हाल के संकल्प के बारे में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूएनएससी जो है वो 2735 जो है संकल्प है, ये स्पेशली 10 जून 2024 को किया जाता है। इसके द्वारा जो अमेरिका ने आपका संघर्ष विराम का समर्थन किया और इस संकल्प में जो है वो 14 ने जो है वो पक्ष में मतदान किए। तत्काल जो है वो युद्ध का विराम का आह्वान किया गया। हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई की जाती है। गाजा के आबादी वाले क्षेत्र में जो है वो इजरायली सेना की वापसी तथा गाजा में जो है बहुवर्षीय पुनर्निर्माण योजना शुरू की जाती है। रूस जो है अनुपस्थित रहा था इसमें मतदान करने में। आगे देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रस्ताव अपनाया गया। आपका जो है वो पक्ष के रूप में जो 149 ने वोटिंग किया और खिलाफ 12 रहे। 19 तो आए ही नहीं थे, भारत भी उनमें से नहीं आने वाले देशों में था। गाजा पर तत्काल देख सकते हैं, बिना शर्त देख सकते हैं, स्थायी जो है युद्ध विराम के रूप में आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे वायु रक्षा प्रणाली आपका देश के जो है वो क्षेत्र में देख सकते हैं, भू क्षेत्र देख सकते हैं। रक्षा प्रणाली विवरण के रूप में अगर देखें तो रशिया का एस जो है वह 400 ट्रायम्फ के रूप में अगर देखें तो ये क्या है कि लंबी दूरी की सतह से जो हवा में मार करने वाली मिशन प्रणाली है, जिसकी अगर दूरी देखें तो 400 किलोमीटर तक के विमान और क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों
का जो है वो स्पेशली निशाना बना सकता है, और ये स्पेशली मिसाइल प्रणाली है। भारत एक जो है वो प्रमुख खरीदार बन चुका है S-400 जो है वो ट्राइफ का। अगर हम यहाँ पे बात करें रसिया के द्वारा जो है वो अल्मा एंटी S-500 भी है। ये भी क्या है, तो ये स्पेशली जो है वो आप देख सकते हैं कि अगली पीढ़ी की जो है वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। हाइपरसोनिक और कम जो है वो पृथ्वी रक्षा के खतरों को लक्षित करता है। आगे देख सकते हैं कि स्पेशली थर्ड बोलते हैं तो ये अमेरिका का है, और टर्मिनल ऊँचे जो है वो ऊँचाई क्षेत्र रक्षा करता है। लघु जो है वो मध्यम और स्पेशली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को आपका जो निशाना स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके जो टर्मिनल चेयर में बेअसर करना इसका काम है। ये जो है वो देख सकते हैं यूएसए का ही है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है पैट्रियट PSC-3 के रूप में जो है, तो ये लंबी से दूरी आपका मध्यम से जो है लंबी दूरी की आपका मिसाइल प्रणाली है। इसराइल के रूप में अगर देखेंगे तो आयरन डोम बोलते हैं, और ये जो है कम दूरी की वायु आपका रक्षा प्रणाली है। इसराइल गाजा जो है संघर्ष के दौरान उपयोग किया जाता है। अगर इसराइल की एक और प्रणाली को देखें तो डेविड जो है वो स्लिंग की प्रणाली देखेंगे, तो ये जो है वो मध्यम से लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली है, ये इसराइल की है। इसराइल और अमेरिका के जो है वो सहयोग से बना हुआ जो एरो 3 देख सकते हैं, तो एक्सो वायुमंडल बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है और अंतरिक्ष में मिसाइलों को मार सकता है एरो 3। नॉर्वे यूएसए आपका जो है देख सकते हैं नासमस इसको नाम रखा गया है, और ये स्पेशली राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। मध्यम दूरी की नेटवर्क जो है वो रक्षा प्रणाली इसे कहते हैं। चीन के रूप में अगर देखें तो HQ आपका 9 हो जाएगा, सतह से हवा में मार करने वाली लंबी जो है दूरी की मिसाइल है। भारत इसराइल के रूप में बराक 8 को देख सकते हैं, ये स्पेशली क्या है, तो सतह से हवा में आपका मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। भारत को देख सकते हैं, भारत आकाश के रूप में देखें तो मध्यम दूरी की जो है वो आपका मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली 30 किलोमीटर तक के लक्ष्य जो है वो इसका करना है, तो लक्ष्य स्पेशली ये विमान है। और यहाँ देख सकते हैं कि अगर भारत में जो है वो पृथ्वी वायु आपका रक्षा देख सकते हैं, जिसको पैड करते हैं कहते हैं। बैलिस्टिक जो है वो मिसाइलों को बेअसर करने के लिए इको वायुमंडलीय इंटरसेप्टर आपका हो जाएगा। भारत की जो है वो एक और है, तो QRSAM हो जाएगा। QR स्पेशली Q यहाँ देख लेते हैं, QRSAM हो जाएगा, तो ये स्पेशली जो है वो त्वरित जो है प्रतिक्रिया सतह से हवा जो है वो मिसाइल प्रणाली हो जाएगा। ये आपको लग रहा होगा कि ये पूछेंगे कैसे, तो जैसे आपका पूछ दिया जाएगा कि ये ही आपका इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट दे देगा तो ये क्या है, तो आपको बताना होगा कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगर अगर मान लीजिए कि भारत ने पूछेगा कि भारत ने इसमें से कौन से मिसाइल का जो है ईजाद किया, तो आपको बताना होगा अगर ये सब इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट दिया रहे तो। देख सकते हैं कि आपका विभिन्न जो है वो क्षेत्रों की ड्रोन प्रौद्योगिकी के रूप में, तो एरिया देख सकते हैं ड्रोन प्रौद्योगिकी किस देश से संबंधित है या क्या काम करता है, तो ये देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करें तो MQ-9 रीपर है, MQ-1 है, MQ-1 प्रीडेटर है। उसके अलावा जो RE जो है वो 4 ग्लोबल हाका हो जाएगा, हॉक जिसको कहते हैं। तुर्किस्तान की जो है वो आपका बैरक्टर इसको बोलते हैं, TB2 हो जाएगा, और बैरक्टर जो है वो अकिंसी इसको जो प्रोनाउंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है, ये तुर्किस्तान का है। और जो नोट देख सकते हैं, इस जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने हालिया संघर्ष में भारत के आपका खिलाफ किया था, जो तुर्किस्तान का था यानी तुर्की का था। इसराइल का जो है देख सकते हैं, तो हेरॉन TP हो जाएगा, हारेप हो जाएगा, जिसको जो है वो लॉइटरिंग जो है वो म्यूनिशन कहते हैं। और नोट के रूप में देखेंगे पाकिस्तान की आक्रामकता के जो है खिलाफ हालिया जो है जवाबी कार्रवाई में भारत सरकार द्वारा जो है वो भारत द्वारा उपयोग किया जाता है। चीन के रूप में देख सकते हो CH-4 आपका रेनबो है, विंगलुंग 2 हो जाएगा, WZ आपका 7 शोरिंग ड्रैगन हो जाएगा,
आगे देख सकते हैं ईरान का जो है वो शहीद 136 है, मोहम्मद आपका 6 हो जाएगा जो ईरान से संबंधित है। ड्रोन है ये सब। रशिया का जो है वो टुपोलेव S-70 ओखोटनिक हो जाएगा और ओरियन ई जो है वो रशिया का है। अगला भारत का देख सकते हैं कि रुस्तम जो है वो आपका सेकंड, तपस नाम है इसका। निशांत हो जाएगा, लक्ष्य है, नेत्रा है, पंक्षी जिसको निशांत का संस्करण माना जा रहा है। तो ये जो है वो क्या है, तो ये हमने ऊपर जो है वो ड्रोन देखा था ना, ये जो है वो ड्रोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं समाचार में महत्वपूर्ण जो है वो लेख को देखेंगे। आर्टिकल जो है वो देख सकते हैं, तो आर्टिकल जो है वो अनुच्छेद 19(1) के तहत देखेंगे और 20(3) के सब क्लॉज में देख सकते हैं चुप रहने का अधिकार है, जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। तो याद रखिएगा, स्पेशली जितने भी मेरे मैं हूँ चाहे कोई और है, तो चुप रहने का अधिकार फॉलो किया जाएगा। आर्टिकल जो है वो 19 के सब क्लॉज 1 और 20 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत हो सकता पूछा जा सकता है। मौन का जो अधिकार जो है वो ये जो है सबसे अच्छा फॉलो पता है कौन करते हैं, हमारे ऋषि मुनि जी। वो तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, कितना भी आप बोल लो। तो 19 फर्स्ट के भाषण और आपका जो है वो सब क्लॉज के अंतर्गत, तो ये स्पेशली भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्पेशली ये जो है वो 91 के सब क्लॉज में है। अब 19 के सब क्लॉज में हो जाएगा और ये 1 उसका सेक्शन है। अनुच्छेद 20 के जो है वो आत्म उत्पीड़न के लिए खिलाफ जो है अधिकार से उत्पन्न हुआ है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत तो डिजिटल पहुंच और अभिगम्यता का अधिकार देता है। और अमर जैन बना भारत संघ 2025 का ये मामला था। उन जो है वो समानता का सिद्धांत लागू किया गया आर्टिकल जो है वो 21 के अंतर्गत। आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक और चीज़ें आती हैं, विकलांगता का जो है अधिकार, अनुकूल फुटपाथ और गतिशीलता, यानी यहाँ देख सकते हैं सुलभ पैदल यात्री आपका बुनियादी ढांचा अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। कोर्ट ने ऐतिहासिक ओल्गा टेलिन बनाम जो है वो बॉम्बे नगर निगम 1985 को संदर्भित किया है। आगे देख सकते हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है वो एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि गरिमा के साथ जो है मरने का अधिकार, यानी निष्क्रिय जो है वो इच्छा मृत्यु, या जो बहुत सारी गंभीर बीमारियों से होते हैं, तो उनके जो है वो रिलेटिव्स या मतलब उनके जो सगे संबंधी होते हैं उनसे जो है वो पैनल पूछती है, फिर जो है वो इस तरह का निर्णय लिया जाता है। तो कॉमन कॉज बनाम आपका यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और जीवित जो है इच्छा को मान्यता दी गई है। ये अगला भी जो है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। तो पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 है। सफ़ीन जहाँ जो है वो बनाम अशोकन के रूप में आप देख सकते हैं। और ये जो है वाद होता है कि किस वाद में जो है वो ऐसा किया गया। यहाँ देख सकते हैं जीवन साथी चुनने के लिए जो है वयस्कों की स्वतंत्रता की पुनः जो है वो पुष्टि की जा रही है जीवन साथी चुनने के लिए। उसके अलावा जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का जो अधिकार के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये जो है वो आपका न्यायाधीश के एस पुट्टास्वामी जो रिटायर्ड थे बनाम भारत संघ विवाद से है, मतलब उसी बात में आया था। आर्टिकल 14 से 21 और 14 और 21 को अगर देखें, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को देख सकते हैं। ये जो है वो MK रणजीत सिंह और ORS बनाम भारत संघ और ORS के बीच रहता है। यहाँ देख सकते हैं कि आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सलाहकार जो है क्षेत्राधिकार, हाल ही में आपका राष्ट्रपति ने तमिलनाडु जो है वो राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो है वो फैसलों पर 14 सवाल उठाए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुच्छेद जो है वो 143 की उत्पत्ति होती है। आर्टिकल 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है। तो 11 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन का आह्वान किया जा चुका है मणिपुर में। अनुच्छेद जिनके तहत जो है राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु रख सकते हैं। तो राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति के आपका विचार हेतु रख सकते हैं। तो आर्टिकल 200 के अंतर्गत बात कही गई है। यहाँ देख सकते हैं कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए एक जो है राज्य विधेयक आरक्षित आपका कर सकती है। तो ये चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके लिए जो है आरक्षित किया जाना चाहिए, यानी
ये स्पेशली ऊपर वाला ही आर्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 201 के तहत आप देख सकते हैं, और आर्टिकल जो है वो 254 के तहत। तो इसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति ने राज्यों के बिल की जो है वो शक्ति को मंजूरी दी। और यहाँ पे आगे भी देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देने के लिए जो है कोई आपका समय सीमा नहीं होता है। समवर्ती सूची में जो है वो संसद और राज्य जो है कानूनों के बीच असंगति होती है। यहाँ आर्टिकल 201 के तहत देखें तो यदि राज्य उस विधेयक को सुरक्षित रखता है और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है तो ऐसा राज्य जो है वो कानून प्रबल हो सकता है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं आर्टिकल 200 आपका जो है 54 के अंतर्गत आप देख सकते हैं। अनुच्छेद आपका जो है वो 288 के तहत आप देख सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि स्पेशली 288 के तहत राज्य विधायिका जो है वो कानून द्वारा आरक्षित और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद किसी भी कर को लागू कर सकती है या अधिरूपित कर सकती है। आर्टिकल जो है वो 288 के तहत ये बात कही गई है। आर्टिकल जो है 304 हमारा कहते हैं कि राज्य व्यापार, वाणिज्य और इंटर कॉज पर जो है वो उचित प्रतिबंध जो है वो लगा सकता है, लेकिन जो है वो राष्ट्रपति के जो है वो पिछले निषेध के साथ। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुनः जो है न्याय सुरक्षित करने के लिए आवश्यक जो है वो कोई भी आदेश पारित करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस जो है वो लेख का उपयोग द स्टेट ऑफ आपका जो है वो तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के मध्य किया था, और आंध्र प्रदेश के मामले में भी किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल किसके तहत? तो आर्टिकल 142 के तहत, याद रखिएगा। एक साथ चुनाव के रूप में अगर देखें तो ये 4 आर्टिकल बात की जा रही है। तो इसमें जो है वो बात करें तो 82 आर्टिकल जो है वो बात करता है एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए प्रस्तावित नया लेख के लिए। आर्टिकल 83 जो है वो असमाप्त अवधि को परिभाषित आपका करता है। आर्टिकल 172 लोकसभा आपका चुनाव के साथ राज्य विधानसभा जो है वो कार्यकाल को संरक्षित आपका किया जाना। और आर्टिकल जो है वो 327 के तहत जो है वो सिंक्रोनाइज को विनियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। तो ये स्पेशली आपका जो है वो हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि पीएम सिंचाई जो है वो पीएम सृष्टि सिंचाई योजना से संबंधित हम टॉपिक को अगर देखें तो मंत्रिमंडल ने 2025-26 की अवधि के लिए एक उपयोजना के रूप में कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी। यहाँ देख सकते हैं 1600 आपका करोड़ रुपए का प्रारंभिक परिव्यय किया गया है। नामित जो है समूहों में आपको मौजूदा जो है वो शहरों और अन्य जो है वो स्रोतों में सिंचाई जो है वो जल आपूर्ति नेटवर्क के आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया। यही आपका किसानों द्वारा स्थापित जो है वो स्रोतों से जो है वो सूक्ष्म सिंचाई के लिए भूमिगत दबाव वाले पाइप जो है सिंचाई के साथ 1 हेक्टेयर तक के खेत के लिए मजबूत आपका जो है बैकएंड स्पेशली बुनियादी ढांचा तैयार करेगा। ये जो है वो पीएम सृष्टि जो है वो सिंचाई योजना के लिए देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट रखिएगा किस अवधि में हुआ और कितनी राशि जो है वो दी जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं कि वाइब्रेंट विलेज आपका प्रोग्राम सेकंड शुरुआत किया गया वित्त मंत्रालय के रूप में। तो वित्त वर्ष आपका 2024-25 के अंत से लेकर के 28-29 तक का जो है इसका टाइम पीरियड दिया गया है। 24-25 से 28-29 हो जाएगा, और ये सेकेंड है प्रोग्राम है। आगे देख सकते हैं कि 100% जो है वो आपका जो है वित्त पोषण आपका केंद्र के द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय आपका क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य जो है वो पहले से ही आपका जो है वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फर्स्ट के तहत कवर की गई उत्तरी आपका सीमा के अलावा अंतर्राष्ट्रीय भू सीमाओं के ब्लॉकों में स्थित गांवों के व्यापक विकास के लिए है। आगे देख सकते हैं कि उद्देश्य जो है वो क्या है। तो वाइब्रेंट विलेज जो है योजना बेहतर जीवन, समृद्धि और सुरक्षित सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त आजीविका के अवसर, सीमा पार जो है अपराधों को नियंत्रित करना और राष्ट्र के साथ जो है सीमा आबादी को आत्मसात करना है।
यहाँ देख सकते हैं इसके लिए जो है वो धन, बुनियादी ढांचे के विकास, मूल्य श्रृंखला आपका विकास और स्मार्ट आपका कक्षाएँ, पर्यटन जो है वो सर्किट का विकास करना है। इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आपका घटक विनिर्माण योजना के अगर रूप में देखें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,000 आपका 919 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया गया है। इस योजना की अवधि 1 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए 6 वर्ष रखा गया है, यानी 1 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ 6 वर्ष है। आगे देख सकते हैं कि इसकी जो है वो इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक आपका घटकों के निर्माण, पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करना, घरेलू आपका जो है मूल्य संवर्धन को बढ़ाना है और वैश्विक जो है वो मूल्य श्रृंखला के साथ भारतीय कंपनियों को एकीकृत करना है। यह योजना भारतीय निर्माताओं को विभेदक जो है वो प्रोत्साहन प्रदान करती है। लक्षित देख सकते हैं तो ये जो है वो उप विधानसभा नंगे घटक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा जो है ये क्या दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट घटक देख सकते हैं तो आपूर्ति जो है श्रृंखला, पारिस्थितिकी तंत्र और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए पूंजीगत उपकरण प्रदान करना है। प्रोत्साहन के हिस्सों का जो है वो भुगतान जो है रोजगार लक्ष्य उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कम जो है वो मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन P2M को जो बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के रूप में देखें, तो ये जो है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1500 करोड़ रुपए का अनुमानित परिव्यय है। छोटे आपका व्यापारियों के लिए जो है वो केवल 2000 तक के यूपीआई यानी P2M जो है वो लेन देन को इस योजना के तहत कवर किया जाता है। केवल छोटे व्यापारियों को 2000 तक के जो है वो प्रति लेन देन जो है मूल्य का प्रोत्साहन दिया जाता है और प्रतिशत 0.15% रखा जाता है। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय आपका सफाई कर्मचारी आयोग जिसको NCSC कहते हैं, तो NCS के अंतर्गत अगर देखें तो इसके लिए जो है वो 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है 31 मार्च तक। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो है वो इम्पोर्टेंट है, कार्यकाल 2028 तक बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय सफाई जो है वो कर्मचारी आयोग स्पेशली 1993 के तहत वैधानिक आयोग रहा है और पहली बार जो है वो 19 अगस्त 1994 में इसका गठन किया गया। आगे देख सकते हैं राष्ट्रीय जो है वो महत्वपूर्ण खनिज मिशन के रूप में देखेंगे 16,300 करोड़ रुपए के व्यय और PSU द्वारा जो 18,000 करोड़ रुपए की अपेक्षित जो है वो निवेश आदि के साथ मिशन शुरू किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि इस जो है मिशन में खनिज अन्वेषण, खनन, लाभकारी प्रसंस्करण और जीवन के जो है अंत के जो है वो उत्पादों से वसूली सहित आपका मूल्य श्रृंखला के सभी जो है चरणों को शामिल किया जाएगा। आगे देख सकते हैं कि देश और अब तटीय क्षेत्रों के आपका भीतर अन्वेषण हो जाएगा। महत्वपूर्ण जो है वह खनिज परियोजनाओं के लिए फास्ट या ट्रैक नियामक मंजूरी दी गई है। भारतीय PSU और निजी क्षेत्र की जो है वो कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों का अधिग्रहण करने और ये जो है वो संसाधन जो है वो संपन्न देशों के साथ आपका किया गया। यहाँ देख सकते हैं कि व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित आपका करना है। उसके अलावा खनिज प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना, महत्वपूर्ण जो है खनिजों के पुनर्चक्रण का समर्थन करने का प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण जो है वो देख सकते खनिजों पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। इस टॉपिक में इसरो के जो है वो मिशन को देखेंगे। मिशन है और लॉन्च की तारीख दी गई है, प्रक्षेपण यान दिया गया है, विवरण दिया गया, इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। पहला जो है वो आपका मिशन के रूप में जो है वो 5 नवंबर 2013 को किया गया PSLV C-25 के द्वारा। मंगल जो है वो ग्रह के लिए भारत का पहला इंटरसेप्टर जो है वो इंटरप्लैनेटरी मिशन रहा है आपका मंगलयान का, इसरो का। और मंगल जो है ग्रह की सतह की विशेषताएं और आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल जो है ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना है। ये जो है वो यान था PSLV जो है वो C-25 हो जाएगा। प्रोबा जो है वो थर्ड के रूप में देख सकते हैं, ये 2024 में यहाँ पर छोड़ा गया और ये लॉन्च किया गया तारीख है। और PSLV जो है वो C जो है वो 59 के द्वारा किया गया। यह यूरोपीय जो है वो अंतरिक्ष एजेंसी का एक जो है वो इन ऑर्बिट है आपका प्रदर्शन मिशन है।
आदित्य L1 के रूप में अगर देखें तो ये जो है वो PSLV C-57 से जो है वो प्रक्षेपण किया गया यान है और ये जो है वो 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इसका काम की अगर बात करें इम्पोर्टेंस क्यों है तो आदित्य L1 जो है वो सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो है वो स्पेशली भारत का पहला अंतरिक्ष जो है वो आधारित भारतीय मिशन है और अंतरिक्ष जो है यान को सूर्य जो है वो और पृथ्वी प्रणाली के जो है वो लैग्रेंज बिंदु L1 में रखा गया है। सौर जो है वो क्रोमोस्फीयर कोरोना के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करना है। एक्सपोसैट के रूप में अगर देखें तो आपका जो है वो 1 जनवरी 2024 को जो है वो इसको प्रक्षेपण किया गया। PSLV जो है वो C-58 के द्वारा इसका काम क्या होगा तो आकाशीय स्रोतों में जो एक्स रे उत्सर्जन के अंतरिक्ष जो है वो आधारित ध्रुवीकरण माप में जो है वो अनुसंधान करने के लिए इसरो का जो है वो पहला समर्पित जो है वो वैज्ञानिक उपग्रह हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि RLV LEX-02 आपका जो है वो मार्च 2024 में छोड़ा गया। 22 मार्च को स्वायत्त जो है लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया गया। RB LEX-003 क्या था तो इसको जून में प्रक्षेपित किया गया और पुनः जो प्रयोज प्रक्षेपण यान का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग किया गया। यहाँ देख सकते हैं प्रोबा 3 जो है वो आपका 2024 को छोड़ा गया और PSLV C-59 के द्वारा यह जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक इन ऑर्बिट प्रदर्शन मिशन है। स्पेसडेक्स को देख सकते हैं तो ये स्पेशली जो है वो PSLV C जो है वो 60 के द्वारा किया गया और उद्देश्य 2 आपका छोटे अंतरिक्ष यान STX-01 के मिलनसार और जो है वो डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए आवश्यक तकनीकों को विकसित करना और प्रदर्शित करना चेंजर और STX-02 जो है वो लक्ष्य रहे हैं। आगे देखते हैं NVS-2 क्या है तो ये 2025 में जनवरी में किया गया 29 जनवरी को GSLV जो है वो F-15 के द्वारा और इसका जो इसरो का सामान है याद रखें इम्पोर्टेंट है दूसरी जो पीढ़ी के नाविक जो है सिस्टम में दूसरा उपग्रह हो जाएगा। इसरो के भविष्य के मिशन अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निसार जो है वो नासा और इसरो के द्वारा किया गया है तो ये स्पेशली नासा और SAR हो जाएगा तो स्पेशली जो है वो 2025 में जो है वो मिशन है इसको जो है लॉन्च कर दिया गया है। लो जो है वो अर्थ वेधशाला नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से जो है विकसित की गई है। यह 12 जून से 12 दिनों में पूरे विश्व का जो है मानचित्रण करेगा और पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन को समझने के लिए स्थानिक और अस्थायी जैव रूप से सुसंगत डेटा प्रदान करेगा। गगनयान 1 और जो है गगनयान 2 के रूप में अगर देखें तो व्योम मित्र जो है वो परीक्षण उड़ान किया गया और चालक जो है वो दल के मिशन से पहले आपका जो है दूसरा सिस्टम सत्यापन किया गया। ये जो टाइम पीरियड यहाँ नहीं दिया गया अगर आगे है तो देख लेते हैं। शुक्रयान को देख सकते हैं तो इसका काम क्या है तो शुक्रयान जो है वो आपका विनस ऑर्बिटर मिशन है और शुक्र के वायुमंडल और सतह की स्थिति का अध्ययन करे। उसके अलावा चंद्रयान 4 जो है वो लैंडर आरोही और हाल ही में मॉड्यूलर के साथ जटिल नमूना वापसी मिशन है। और आगे देख सकते हैं चंद्रयान 5 जो है लुपेक्स बोलते हैं तो अनुसूचित है 2027 में इसको 28 यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जापान का H3 रॉकेट काम करेगा। जाक्सा जापान जो है वो अंतरिक्ष एजेंसी के साथ आपका प्रयोग करेगा इसरो और रोवर को जो है जाक्सा का विकसित किया जाएगा। जाक्सा के द्वारा जो है रोवर विकसित किया जाएगा भारत द्वारा जो है लैंडर विकसित किया जाएगा। ये जो है चंद्रयान 5 के द्वारा बात की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को वैज्ञानिक जो है वो स्पेशली वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत का जो है वो अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में का जो है वो स्थापित किया जाएगा। 2035 तक भारत का और जो है वो पहला मॉड्यूल लॉन्च किया। उसके अलावा क्रेवी चंद्र जो है मिशन के रूप में देखेंगे तो 2040 तक क्रू जो है लोनर मिशन लॉन्च करना है। इसरो का है ये सारे याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में तो 23 अगस्त को मनाया जा रहा है और चंद्रमा पर जो है वो चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल जो लैंडिंग के उपलक्ष्य में जो है वो 23 अगस्त को मनाया जाएगा हर साल।
और पहला जो है वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था, और इस साल दूसरा है। गगनयान मिशन के क्रू मेंबर्स के रूप में अगर देखें तो ये जो है वो आपका प्रशांत नायर जी है, अंगद प्रताप है, अजीत कृष्णन है, शुभांशु शुक्ला जो आपका अभी जो है वो एक्सियोम मिशन में भी उनका जो है वो गए हैं। और देख सकते हैं 2 आपका देशों में 3 जो है प्रशिक्षण सुविधाएं भारत और रशिया में है। भारतीय एरोस्पेस चिकित्सा संस्थान आपका बेंगलुरु हो जाएगा, और अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा वो भी बेंगलुरु में दिया जा रहा है। और गगारिन जो है वो कॉस्मोनॉट प्रशिक्षण आपका जो है केंद्र रशिया में दिया जाएगा। यानी कुछ जो है वो आपका भारत में, कुछ जो है वो रशिया में किया जाएगा। देख सकते हैं अगला एक्सियोम 4 मिशन क्या है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है, जिसे नासा, स्पेसएक्स और इसरो के सहयोग से एक्सियोम स्पेस द्वारा आपका जो है वो आयोजित किया गया है। फाल्कन जो है वो 22 रॉकेट के ऊपर आपका 25 जून जो है 2025 में जून 9 को लॉन्च करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया। ये तो लॉन्च भी हो गया है। 4 सदस्यों में से जो है वो आपका एक शुभांशु शुक्ला जी भी है, याद रखिएगा, चालक दल में है, भारत का नेतृत्व करेंगे। इसरो का जो है तीसरा लॉन्च पैड के रूप में अगर देखें तो इसने जो है इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपना जो है वो तीसरा लॉन्च पैड स्थापित कर रहा है इसरो। कुलशेखर जो पट्टनम स्पेस पोर्ट के रूप में अगर देखें तो तमिलनाडु की जो है वो थूथुक्कुडी जो है वो जिले में एक नया स्पेस पोर्ट है। यह छोटे जो है वो उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के प्रक्षेपण का ध्यान केंद्रित करेगा। इसे जो है वो एसएसएलवी लॉन्च आपका कॉम्प्लेक्स का निर्माण 5 जो है मार्च 2025 को शुरू हुआ। इसरो का पीएसएलवी जो है C61 लॉन्च विफल किया गया। आगे देख सकते हैं पीएसएलवी जो है C61 ने एक्सियोम 09 जो है वो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सूर्य जो है वो तुल्यकाली सौर कक्षा में ले जाया गया। यह पीएसएलवी के इतिहास में तीसरी विफलता है और 1993 में पहली विफलता, इसके बाद जो है 2017 में। कैबिनेट ने इन जो है वो स्पेस के तत्वावधान के अंतरिक्ष आपका क्षेत्र के लिए जो है वो तत्वावधान में अंतरिक्ष क्षेत्र के समर्पित जो है वो उद्यम पूंजी निधि को मंजूरी दी है। ये देख सकते हैं 5 साल के 1000 करोड़ रुपए के वीसीजे फंड का प्रस्ताव दिया गया। निवेश के अवसरों और धन की आवश्यकता के आधार पर प्रति वर्ष जो है वो 150 से 250 करोड़ रुपए की जो है वो तैनाती की गई है, यानी मतलब लगेंगे। और सांकेतिक इक्विटी निवेश सीमा विकास जो है चरण के लिए 10 से 30 करोड़ रुपए, और देश के विकास चरण के लिए जो है वो ये क्या है कि सांकेतिक इक्विटी निवेश सीमा है विकास चरण के लिए, और आपका जो है वो देर के विकास चरण के लिए जो है वो आपका 30 से 60 आपका करोड़ रुपए होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं संयुक्त जो है वो राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे। संघर्ष जहाँ आपका संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में संयुक्त राष्ट्र सहायता कार्यक्रम की जो है सबसे अधिक संख्या जो मारे गए हैं, तो गाजा संघर्ष में मारे गए हैं। नवीनतम जो है वो 5 यूनाइटेड नेशन आपका सिक्योरिटी काउंसिल में गैर सदस्य के रूप में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को सम्मिलित किया गया है। संयुक्त जो है वो राष्ट्रीय महासभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष 80वें के रूप में जो है वो आपका कौन बने हैं, तो इना लेना बेयरबैक जर्मनी की है वो बनी है। संयुक्त राष्ट्र के आपका 2025 के लिए मंडेला पुरस्कार से आपका जो है विजेता कौन बने हैं, तो ब्रेंडा रोनाल्ड्स और आपका केनेडी उडेडा जी बने हैं, काफ़ी फेमस है। मलेरिया आपका मुक्त घोषित होने वाला नवीनतम देश है, तो जनवरी 25 में जॉर्जिया बना है। यहाँ देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के आपका अनुसार सबसे बड़े मानवीय संकट का सामना कर रहा देश है, तो सूडान हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में आपका जो है 2735 संकल्प आपका जो संबंध रखता है गाजा पे संघर्ष आपका विराम जो है वो प्रस्ताव से इम्पोर्टेंट है। वह देश जो हाल ही में डब्ल्यूएचओ से हट गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हटा है। हाल ही में यहाँ पे बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो आपका न्यायाधीश है मदन वी लोकुरा जी बने हैं। ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मतलब रिटायर्ड न्यायाधीश बने हैं, और नाम है मदन वी लोकुरा। विश्व शहरों की रिपोर्ट 2024 में जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा दिया गया 200 का समूह देख सकते हैं, तो ये क्या है, तो स्पेशली
ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए भारत के जो नेतृत्व वाली पहल है। आगे देख सकते हैं वर्ष 2024-25 के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA में भारत का योगदान कितना है, तो 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है। आगे देखेंगे भारत के अधिकार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा श्रद्धांजलि दी गई, जो आपका गोलन हाइट्स में संयुक्त राष्ट्र आपका डिसगैजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स में सेवारत थे। तो ये ब्रिगेडियर अमिताभ झा हो जाएंगे, और ये जो है वो संयुक्त राष्ट्र के डिसएंगेजमेंट आपका ऑब्जर्वर फोर्स में सेवारत थे। ठीक है, आगे देख सकते हैं नारकोटिक ड्रग्स पर जो है संयुक्त राष्ट्र आयोग यानी UNCND के 68वें आपका सत्र की अध्यक्षता करने के लिए पहली बार चुना गया देश है, तो भारत हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यूनेस्को की विश्व और विरासत आपका विश्व एवं विरासत सूची में भारत का नवीनतम शामिल यानी 46वीं जो है विश्व धरोहर समिति आपका दिल्ली में आयोजित की गई है, तो चराइदेम मोइदम हो जाएगा असम का। यूनाइटेड नेशन FCC यानी COP29 के अंतर्गत देखें तो बाकू अजरबैजान में हुआ है, अजरबैजान में। UNFCCC, तो ये जो है वो कॉप जो है वो क्या है 29 का अजरबैजान हो जाएगा। UNCCD COP 16 जो है वो स्पेशली सऊदी अरब में हुआ है, रियाद में। और ये COP जो है वो 16 किसके लिए था, तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है और UNCCD के द्वारा लाया गया है। उसके अलावा UNCBD जो है वो COP 23 के लिए जैविक जो है विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है, तो ये कोलंबिया में हुआ है, तो याद रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी पे जो है वो हुआ है कोलंबिया में, और डिजस्टिफिकेशन वाला रियाद में किया गया, तो दोनों आप देख लीजिएगा डियर, ये काफ़ी तीनों इम्पॉर्टेंट है। मई वाले करेंट अफेयर को अगले वीडियो में देखेंगे। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।